बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ शाहीन और न्यूज़ ऑन वेब के आज के अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। आईएमएफ और हुकूमत के मुज़ाकरात भी हो चुके हैं और आईएमएफ ने अपनी शराइत भी बता दी हैं। अब इन शराइत का होगा क्या, आवाम पे क्या बम गिरेंगे, आवाम के साथ क्या होगा, आज की वीडियो में हम यही बात डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आई, वजारत ख़जाना और दीगर हुकाम से उनके मुज़ाकरात हुए भी हैं, हो भी रहे हैं। तो आईएमएफ ने इस दफ़ा जो इक़दाम बताए हैं उनमें कुछ ऐसे इक़दाम हैं जो बराह रास्त शायद आवाम को नज़र आए कि उसका फ़ायदा नहीं, उस पर असर नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली इसका असर आवाम पे ही आना है। पहला तो उन्होंने कहा है जी कि आप बिजली और गैस की चोरी के रोकथाम के लिए इक़दाम करें। बिलाशुबा ये बहुत ज़रूरी है। बात फिर वही आती है कि जी मैं जो बात अक्सर करता हूँ कि हमारे ज़्यादातर मसाइल हमारे मैनेजमेंट के मसाइल हैं। ये जो आपके डीएमजी, ये पीएमएस, ये सूबाई सर्विस, ये जो इतने इतने बड़े अफसर, इतनी इतनी बड़ी तनख्वाहें, इतने इतने बड़े इनके महलात और इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों के साथ साथ भारी भारी रिश्वतें वो भी इनको मिलती हैं। तो जब तक आप इनको नहीं रोकेंगे, इनको काम पे नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ खुशामद लूट मार के अलावा कोई काम करने को तैयार नहीं है। तो जब तक आप इनको नहीं रोकेंगे तो शायद ये हालात ठीक नहीं होंगे। तो फिर मेरी गुजारिश उन्हीं से है जिन्होंने रोकना है, हुकूमत से नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब देखें, जो, जो सबसे बड़ा आपकी चोरी है, चोरी तो चले को गरीब है वो 100 यूनिट कर लेगा या कोई कर लेगा जो होगा, आपके लाइन लाइसेंस हैं जो वो आपका सबसे बड़ा एक इशू है। उसके अलावा जो इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो आपकी जो फ्री बिजली है। आपके ये जितने जजेस हैं, जो अफसरान हैं, जो ये लोग हैं, ये फ्री बिजली बिजली यूज कर रहे हैं, इनको फ्री यूनिट्स मिलते हैं। तो पैसा अल्टीमेटली तो मैंने आपने हम जैसे शूद्रों में देना है ना, गरीब गुरबा जो कमी कमी लोग हैं, ये पैसे हम नहीं देने हैं। ये जो पैसे हैं ये उनको तो वो तो एंजॉय कर रहे हैं, उनके बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं, उनके बच्चों को तो पेट्रोल भी फ्री मिलता है, वो मरी घूमने भी जाते हैं, वो तो कलाम स्वात गिलगित जहाँ भी उन्होंने जाना है सरकारी पेट्रोल है, उनको तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो वो एंड पे जो जिसका जो भुगतना पड़ेगा वो हम जैसे आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। दूसरा जो बिजली और गैस है उसमें जो सबसे बड़ा एक इशू है वो है फ्री यूनिट्स का। आपकी जितनी वापडा के मुलाजिम हैं और जो ये इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं हर जिला हर शहर में, उन कंपनी के मुलाजिमों को फ्री बिजली मिलती है, फ्री यूनिट मिलते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि क्या ये जो फ्री बिजली मिलती है वो जो उस इदारे के लिए काम कर रहे हैं वो मुफ्त में काम कर रहे हैं? ऐसे ही अगर आप देखें कि यहाँ पे जो वफाक में काम करने वाले मुलाजिम हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनको जनाब प्लाट मिलता है। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि वो कहते हैं जी ये गरीबों के लिए हम प्लाट दे रहे हैं। अब वो जो गरीब है ना, अभी जो FGHA फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी ने नया सेक्टर जो लॉन्च किया है, वो कोई G12 के लिए जो बात हो रही थी, तो वहाँ पे जो शायद 5 मरले का प्लाट वो करोड़ों रुपए के आसपास उसकी कीमत थी, जो एक गरीब किस्तों में लेगा। तो वो कितने गरीब है, ये वो है जो ये 5 मरले का प्लाट उसको मिलना है जो छोटा मुलाजम है, जो क्लास 4 में आता है। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि वो कितने बड़े गरीब हैं जिनको ये प्लाट मिल रहे हैं। तो ये प्लाटों की लूट मार बंदर बांट ये भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि आप जिन लोगों को यहाँ आबाद कर रहे हैं वो सारा कुछ लूट मार, ये सारा कुछ ये भी कौम का ही पैसा है। इस सारे नुकसान का एट द एंड जो खुमियाजा है वो मुझे और आपको भुगतना पड़ेगा। जो बिजली और गैस की जो फ्री यूनिट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। अगर आप कोई शायद मुझे ही मैं ही सोच रहा हूँ कि अब मैं अदालत में केस करूँ कि यार ये फ्री यूनिट जो है वो ख़त्म हो, तमाम ये जो कंपनियां हैं वापडा की इनको इनके खिलाफ। तो अगर उसको हम अंदाजा लगाएं तो ये लाखों बल्कि करोड़ों यूनिट्स बनते हैं। तो करोड़ों यूनिट्स अगर हर महीने आपने फ्री देने हैं उनको, तो एसी का भी मसला नहीं, दीगर भी मसले नहीं है, तो वो किसी न किसी की जेब में से तो जाना है वो पैसा। पैसा तो लग रहा है, पैसा तो खर्च हो रहा है, उनको तो फ्री मिल गया, उनके तो मजे हो गए। लेकिन होगा क्या, एक जो 500 रुपया कमाने वाला रेडी बॉन है, जो चौक पे बैठा मजदूर है, ये उसकी जेब से निकलना है।
तो IMF को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, पेट्रोल और इन चीज़ों की तरफ ही सिर्फ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। डिस्कोर्स को निजी निजी शोबे में मुंतकली का जो एक IMF ने कहा है, पहली दफ़ा शायद ये अच्छा काम है कि इनको या कम से कम ये जो बंदर पार्ट है कि लूट मार है ये बंद हो जाएगी। ऐसे ही जो एक और बड़ा उनका मुतालबा है वो ज़राअत, दुकानों और रियल एस्टेट बिजनेस को टैक्स नेट में लाना है। अच्छा, रियल एस्टेट तो बड़ा आसान तरीका है, वहाँ पे तो आप पहले भी बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। अब उनको टैक्स नेट में कैसे लाएंगे? ऑलरेडी आपने जब चाहे ज़मीन की रजिस्ट्री करानी है, चाहे आपने प्लाट ट्रांसफ़र कराना है, आपको उसके बदले लाखों रुपए टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स देंगे तो आपका प्लाट ट्रांसफर होगा। वो ऑलरेडी वो सिस्टम टैक्स नेट में है। लेकिन अच्छी बात है कि रियल एस्टेट के काम को ये जो इन्वेस्टरों का एक गोरख धंधा चला हुआ है कि एक बंदा प्लाट खरीदता है, उसकी कीमत कई गुना करता है। मैं हैरान होता हूँ कि यहाँ पे जो जिनको डरबा कहना चाहिए, 4 मरले का घर है इस्लामाबाद में, 3 साढ़े 3 करोड़ का वो घर है। अब 3 साढ़े 3 करोड़ का 4 मरले का घर, जिसको दरबा भी कहें तो वो गलत नहीं होगा, तो उसका 3 साढ़े 3 करोड़ रुपया दे रहे हैं। ये इन्वेस्टरों ने यहाँ तक पहुँचाया ना, आपने एक बेहंगम। अच्छा, उसके अलावा जो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आपने आसमान पे पहुँचा दिया। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी का मकसद क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी में बिज़नेस होगा और वो बिज़नेस अर्न करेगा और काम चलेगा। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टियों की कीमतें अरबों में करनी है। अब मुझे बताएँ, जिस बंदे ने अरब का प्लॉट लिया है, उसने अरबों खर्च करके उसको बना दिया है। अब उसको बनाने के बाद क्या वो सस्ता देगा? भाई वो तो किराया लेगा, जो भी करेगा वो अपने खर्चे पूरे करेगा। तो जब आपकी कास्ट ऑफ जो इनिशियल कास्ट ऑफ बिजनेस है या आपकी जो ये किराए या दूसरी इस तरह की कास्ट है, जब वो बढ़ जाएगी तो बिजनेस तो नहीं हो सकेगा। तो ये प्रॉपर्टी का जो ये गोरख धंधा है, ये बहुत बड़ा जुल्म है इस कौम के साथ। फिर उन्हीं लोगों से गुजारिश है जो इसको कुछ कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो तो फिर मजे करेंगे, उनके तो वैसे ही मजे लगे हुए हैं, मुझे लगी हुई हैं, तनख्वाहें भी मिल रही हैं, गाड़ियां भी हैं, प्रोटोकॉल भी है, सारा कुछ है। तो ये सारा कुछ है। दूसरा जो सबसे अहम है वो है दुकानों पे टैक्स। अच्छा, अब ये बड़ी अजीब बात है, ये नवाज शरीफ साहब का जो पहले दौर था ना 90 की दहाई में, उसमें भी ये बहुत बात चली थी जी दुकानदारों पे GST लगाएंगे। वो जैसे तैसे करके ना बेचारे गरीबों पे GST लग ही गई है। उन पे क्या लगी है? वो लगी तो आप जैसे मुझ जैसे जो छोटे लोग हैं उन पे ही लगी है। आप दूध का डब्बा लेने जाते हैं, आप 16-17% उस पे टैक्स देते हैं। आप कोई कोई भी आप मसनूआत जो आपके आम घर की यूज़ की चीज़ है, वो आप लेने जाते हैं तो उस पे भी आपको GST देनी पड़ती है। तो वो कोई दुकानदार पे नहीं लगती। हाँ, अलबत्ता ये है कि FBR के जो एहलकार हैं, उनको उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि दुकानदारों का सिस्टम तो ऐसा होता कोई नहीं है कि वो उसको मैनेज कर सकें। तो फिर एंड पे जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जिनके पास अरबों रुपए की GST जमा होती है, वो जाके किसी बाबू से डील करते हैं। वो बाबू फिर उन्हें बताता है कि जी आप इतने जमा करा दें, बाकी चलें, फिर वो मिल-जुल कर काम चला लेते हैं। तो उसको रोकने की ज़रूरत है। तो ज़राअत पे टैक्स लगाएँगे, ज़राअत तो ऑलरेडी आपके सामने है कि वैसे ही बुरी हालत है, कहीं पानी नहीं है, तो कहीं पे खाद नहीं है, तो कहीं बिजली नहीं है, तो कहीं डीज़ल नहीं है। तो चलिए और करके देख लें, लेकिन मेरी वो जो करने वाले हैं, जिन्होंने फैसला करना है, उनसे गुज़ारिश है कि इस कौम में बहुत सख्त नहीं है कि वो इतना कुछ सह सके। तो IMF को अब चाहिए कि उन लोगों पे भी ध्यान दे जिन्होंने सही मानों में पाकिस्तान को लूटा हुआ है और जो सही मानों में बेनिफिशरी हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वो अच्छा लगा है या बुरा लगा है, लिखिएगा ज़रूर, मगर तमीज़ के साथ।